इसी तरह पाकिस्तान में भी वो लोग आज तक मौजूद हैं और उस वक्त भी मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान के बुनियादी नजरिए को, दो कौमी नजरिए को नहीं माना था। सर, आप बार बार ये कह रहे हैं कि जिन्ना साहब के अंगूठे, उनके गले पे अंगूठा रख के ये चीजें मनवाई गई। आज तक सर किसी हिस्टोरियन ने, किसी स्कॉलर ने ये बात नहीं की। डॉक्टर सफदर महमूद से बड़े कौन सपोर्टर थे तहरीक पाकिस्तान के, उन्होंने कभी ये बात नहीं की। मुझे सर इसका रेफरेंस भेजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सर मैं तो बार बार आपसे ये कह रहा हूं सर प्लीज सुनिए कि प्रैक्टिकल स्टेप्स उन्होंने क्या लिया। बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने एक इस्लामी स्टेट बना दी। यार यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। और सर सरदार शौकत हयात, वो भी एक तहरीक पाकिस्तान के अहम लीडर थे, यंग लीडर थे। उनकी भी किताब है जो जंग पब्लिशर्स ने 95 में पब्लिश की, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, उसको प्लीज देखिएगा। वो कहते हैं कि मैं 46 की जब कैंपेन चल रही थी तो मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता था, तकरीरें करता था, तो मैं जिन्ना साहब को टेलीग्राम दे के बताता था कि आज मैं कहाँ हूँ, आज मैं कहाँ हूँ। एक दिन मैंने उनको लिखा कि मैं गुरदासपुर में हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ अहमदी खलीफा के पास और मौलाना मौदूदी के पास भी जाओ और उन दोनों से दुआ की दरखास्त करो और कि वो हमारी हेल्प करें। तो कहता जी मैं अहमदी खलीफा के पास गया तो उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा हम तो ऑलरेडी आपकी सपोर्ट कर रहे हैं और अगर कोई अहमदी मुस्लिम लीग के खिलाफ खड़ा होगा तो हम उसको अपनी जमात से निकाल देंगे। इसके बाद मैं मौलाना मौदूदी के पास गया, मैंने कहा जी कायदे आज़म ने ये पैगाम भेजा है कि आप तहरीक पाकिस्तान के हक में उनके लिए दुआ करें। उनका मैं ना पाकिस्तान के हक में कैसे दुआ कर सकता हूँ। और सर ये 95 में किताब छपी, आज तक किसी ने तरदीद नहीं की कि शौकत हयात ने झूठ बोला है, गलत बात की है। तो सर आप प्लीज इस तरह की बुक्स भी जरा देखिए ना जो आपके नुक्ता नजर को कंट्राडिक्ट करती हैं, उससे मुताबिकत नहीं रखती। आप सिर्फ वो किताबें देखते हैं जो आपके मौकफ को सपोर्ट करती हैं, चाहे उनकी एविडेंस कितनी भी वीक क्यों ना हो, रेफरेंसेस कितने भी वीक क्यों ना हो। मैं बुनियादी तौर पर तहकीक, दोनों चीजें मेरे सामने रहती हैं। आप जिस तरह फरमा रहे हैं, इसी तरह फेस टू फेस यहाँ भी हम लोगों को इसी तरह फेस करते हैं और कायदे आज़म और पाकिस्तान और पाकिस्तान की तामीर और मुस्लिम लीग का उस वक्त का रिकॉर्ड, वो सब कुछ हमारे सामने है, दोनों चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन मुझे अभी भी शरह सद्र है इस बात पर कि पाकिस्तान का बनना फतह मक्का के बाद, और ये बात रिपोर्ट भी हुई है कहीं, मुझे अब उसका रेफरेंस याद नहीं है, कि फतह मक्का के बाद तारीख इस्लाम की सबसे बड़ी कामयाबी अगर कोई है तो वो क़याम पाकिस्तान है कि एक नजरिए की बुनियाद पर एक रियासत वजूद में आई है। और ये यानी इतनी आसानी से इस बात को निगेट नहीं किया जा सकता। मैं एक दफा फिर अपनी बात दोहराता हूँ जो पहले भी मैंने अर्ज की है कि अगर पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट बनाना मकसूद था तो इंडिया भी तो सेकुलर स्टेट है, फिर उसके साथ मिलकर ये हुकूमत बनाते, फिर अलहदगी का क्या मतलब था। ये पाकिस्तान के लिए इस्लाम का इंतखाब ही ऐसी चीज थी जिसने इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया। सर तहरीक पाकिस्तान के जो लीडर्स थे ना, जिन्ना साहब इंक्लूडेड, वो तो मानते नहीं थे कि कांग्रेस सेकुलर जमात है। वो तो कहते थे ये प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुसलमानों को क्रश करना चाहती है। वो कब मानते थे कि ये सेकुलर है। आपने अंग्रेजों से आज़ादी नहीं पाई, आपने फतह किया पाकिस्तान, यानी जीता है। तो जीत की चीज़ पर तो बहुत लोग लड़ाई में शामिल थे, उन सब का हिस्सा होगा। और इसीलिए पाकिस्तान आज इस कंडीशन में सब अपने अपने हिस्से की दावेदारी करते हैं। और अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि किस स्थिति में पाकिस्तान को होना चाहिए या कौन सा आइडियोलॉजी पर पाकिस्तान को चलना चाहिए। दो आइडियोलॉजी को मिला करके एक आइडियोलॉजी बनाया गया है, इस्लामिक पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक। तो दो तीन चीज़, एक तो पाक है यानी कि सब कुछ यहाँ अच्छा होना चाहिए, इस्लामिक है जो इस्लामिक नियम से चलना चाहिए, उसमें से डेमोक्रेटिक। तो तीन तरह की बात हो गई। पाक यानी कि वहाँ पे कोई भी अपवित्र काम नहीं होना चाहिए, ऐसा तो किसी धरती पे होना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था चाहिए। अगर आपने सोचा होगा कि नापाक लोगों को छोड़ के पाक देश बना रहे हैं, तो नापाक धरती को टुकड़ा करके पाक देश कैसे बनाएंगे। जो नापाक का टुकड़ा हो तो नापाक ही रहेगा। और जहाँ तक बात है फतह की है आपने, तो कद्दू को आपने जीता है तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वही स्थिति होगा पाकिस्तान का।